हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स आईक्यू। मैं प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टार्स आईक्यू पर। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की जो बुक है सप्लीमेंट्री के अंदर जो लेसन है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और यही लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन नंबर 5, और यही हमारी बुक का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इसके राइटर हैं H.G. वेल्स, जो कि एक फेमस नोवेलिस्ट हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो ये स्टोरी है ये एक बेसिकली एक साइंटिस्ट की स्टोरी है, जिसके अंदर एक जो वैज्ञानिक है जिसका नाम है ग्रिफिन। और ग्रिफिन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसने एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एक कह सकते हैं कि अब नॉर्मल जो एक्सपीरियंस है कुछ डिस्कवर कर लिया है अपने एक्सपीरियंस से। और उसने एक ऐसी दवा, एक ऐसी ड्रग बना ली है जिसके द्वारा वो अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकता है। और यही है मेन करैक्टर हमारे लेसन के अंदर, जिसका नाम है ग्रिफिन। तो जैसे ही स्टोरी शुरू होती है, लंदन के अंदर एक घर में से जो ग्रिफिन है वो उतर रहा होता है सीढ़ियों से, और वो उस समय इनविजिबल था। और उसके पीछे पीछे दो बच्चे चल रहे थे, और बच्चे देख रहे थे कि पाँव के निशान बनते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन पाँव के जो निशान हैं वो बनते जा रहे हैं। उन बच्चों ने ग्रिफिन का पीछा किया काफ़ी समय तक, लेकिन ग्रिफिन जो है वहाँ से बचने में कामयाब हो गया। लेकिन उससे पहले ग्रिफिन ने क्या किया है वो हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रिफिन है उसने एक ऐसी दवा बना ली है जिसके द्वारा वो अपनी बॉडी को इनविजिबल कर सकता है। और वो इनविजिबल कैसे करेगा? जैसे ही वो अपने कपड़े उतारेगा वैसे वैसे उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इनविजिबल होते जाएंगे। जैसे अगर उसने अपने फेस पे कुछ भी बांध रखा है, जैसे बैंडेज वगैरह, या उसके हेड के ऊपर कोई कैप है, अगर वो उतारेगा तो उसका हेड इनविजिबल हो जाएगा। अगर वो शर्ट उतारेगा तो उसकी अपर जो बॉडी है वो इनविजिबल हो जाएगी। तो जो ग्रिफिन है उसने ऐसी दवा तो बना ली इनविजिबल करने की, लेकिन उसने ये जो टाइम चुना है ये विंटर सीजन है। और विंटर सीजन के अंदर विदाउट क्लोथ्स देखिए क्या हालात हुई होगी उस साइंटिस्ट की। यही जो टाइम था, यही वीक पॉइंट था ग्रिफिन के लिए। और ग्रिफिन ने एक दवा निगल ली थी जिस समय वो घर पे था, और वो एक किराए के घर के अंदर रहता था, और उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो मालिक था, वो उसे पसंद नहीं करता था। और ग्रिफिन ने दवाई बनाने के बाद क्या किया, अपने मालिक के घर में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। उसने जैसे ही कपड़े उतारे वो अदृश्य हो गया और किसी को दिखाई नहीं दिया, और वो एक स्टोर के अंदर घुस जाता है। एक स्टोर के अंदर घुसता है, वहाँ पे उसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने के लिए, जैसे स्वीट्स हैं या पीने के लिए वाइन है, और मीट भी मिल जाता है। वो इन सभी चीज़ों को खाता है, और वहाँ पे एक रजाइयों का ढेर है, पाइल ऑफ क्वाइल्स, और उस ढेर के ऊपर वो सो जाता है। और वो सोच लेता है कि सुबह जैसे ही कर्मचारी शॉप के अंदर आएंगे मैं उनसे पहले ही इस शॉप से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो कर्मचारी आ जाते हैं दुकान के ऊपर, लेकिन वो अभी तक उठा नहीं था। लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ से भी बचने में कामयाब हो जाता है, वहाँ से भी वो भाग जाता है और अपने कपड़े उतारने में सफल हो जाता है, और इसी कारण वो इनविजिबल हो जाता है। और यहाँ से भागने के बाद वो एक थिएट्रिकल कंपनी, एक ड्रामा कंपनी का जो शोरूम है, एक ड्रामा कंपनी का जो स्टोर था, वहाँ पे घुस जाता है। और वहाँ पे वो उसे हैट मिल जाती है, बैंडेज मिल जाती हैं, और विस्कस मिल जाती हैं। वो इन चीज़ों का वहाँ पे यूज़ कर लेता है, बैंडेज बांध लेता है और विस्कस लगा लेता है। लेकिन वहाँ पे भी जो मालिक हैं उनको पता चल जाता है, और फिर वो वहाँ से भी भाग जाता है। वो उस थिएट्रिकल कंपनी के जो मालिक हैं उनको हिट करता है, उनको मारता है, वहाँ से कुछ पैसे चुराता है और भाग जाता है। और वहाँ से भागने के बाद उसे एक ट्रेन मिलती है, वो एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है, और वो आइपिंग जो गांव है एक नज़दीक ही,
वहाँ चला जाता है, क्योंकि अभी तो ये लंदन में है, लंदन के अंदर है ये, और यहीं हमारी स्टोरी चल रही है। और ये लंदन से क्या करता है, ट्रेन पकड़कर आइपिंग गांव के अंदर चला जाता है। और आइपिंग गांव के अंदर एक सराय, एक इन, जिसको हम लाइक होटल बोल सकते हैं, एक होटल के अंदर वो 2 रूम ले लेता है। उसके पास पैसे तो थे ही, क्यों? क्योंकि उसने थिएट्रिकल कंपनी के अंदर से पैसे चुरा लिए थे, और वो जो मालकिन थी वहाँ की मिसिज हॉल, उनको वो पैसे पे कर देता है और वहाँ पे रहना शुरू कर देता है। लेकिन जो मालकिन है उसे ये लगता है कि विंटर सीजन में अगर कोई भी स्ट्रेंजर अगर इनके अंदर आता है, कोई इस सराय के अंदर आता है, तो ये बहुत ही अनयूजुअल है। बेसिकली विंटर्स में वहाँ पे कोई आता नहीं था, इसीलिए मालकिन को लगा कि कुछ ना कुछ सरप्राइज तो है, कुछ ना कुछ विस्मयकारी है इस बात के अंदर कि जो ग्रिफिन है वो विंटर सीजन के अंदर यहाँ पे आया है। तो ग्रिफिन जो है वो वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देता है। ग्रिफिन ने रहना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। धीरे धीरे उसके जो पैसे हैं जो उसने चुराए थे वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। अब उसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो अपना गुजारा चला सके। तो उसने क्या किया, उस सराय के अंदर ही एक क्लर्गीमैन, एक पादरी भी रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। तो उसने इनविजिबल होकर उन दोनों के जो पैसे हैं वो चुरा लिए। जैसे ही वो रूम के अंदर प्रवेश करते हैं दोनों, क्लर्गीमैन और उसकी वाइफ, दोनों रूम के अंदर तो जाते हैं कि उन्हें ड्रॉवर से पैसे जो निकल रहे होते हैं उसकी आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही जो मालकिन के हस्बैंड हैं वो एक रोड लेकर रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रिफिन है और ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल हो चुका है। तो वहाँ से ग्रिफिन पैसे चुरा लेता है और पैसे चुराकर वो मालकिन को पे कर देता है पैसे। और जैसे ही नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है कि ग्रिफिन अपने रूम के अंदर नहीं है और जो डोर थी, जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। तो जो मालकिन है मिसेस हॉल, वो देखती हैं कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि ग्रिफिन के रूम के अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा तो यूजुअली कभी होता ही नहीं था कि ग्रिफिन रूम के अंदर ना हो। अगर वो रूम के अंदर नहीं होता था तो लॉक लगा हुआ होता था, लेकिन उस दिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। सो जो मालकिन थी और जो उसके हस्बैंड हैं वो धीरे से वो उस रूम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो छानबीन शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़े से समय के बाद ग्रिफिन वहाँ पे प्रकट हो जाता है। ग्रिफिन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल था और अचानक ही विजिबल हो जाता है। और जो मालकिन है उसने पहले देखा था कि ग्रिफिन तो वहाँ से काफ़ी समय से गया हुआ था, क्योंकि उसके जो बिस्तरे थे वो भी ठंडे थे। मीन्स वो बहुत पहले ही उस रूम से निकल चुका था। लेकिन वो अचानक जैसे ही वहाँ पर आता है तो जो मिसेस हॉल है वो उनसे पूछती है कि तुम अचानक रूम के अंदर कैसे आ गए, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम रूम के अंदर आ गए। फिर जो ग्रिफिन है वो दोबारा क्या करता है, उसने जो बैंडेज हैं जो अपने फेस के ऊपर लगा रखी थी, वो जब इस इन के अंदर आया था तो उसने मालकिन से कहा था कि मेरे फेस पे चोट लगी हुई है इसलिए मैंने बैंडेज लगा रखी है। और उसने नकली विस्कस भी लगा रखी थी और हैट भी पहन रखा था। और वो अपनी इन सभी चीज़ों को उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है। और जैसे ही जो मिसेस हॉल हैं और उनके जो पति हैं उनके ऊपर हैट जो है वो आकर टकराता है, तो वो बोल देती हैं कि ग्रिफिन तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर रूम के अंदर जो चेयर है वो मालकिन से टकराती है। तो जो मालकिन है उसे लगता है कि इस रूम के अंदर कुछ ना कुछ तो है, यानी घोस्ट वगैरह हो या तो कोई भूत प्रेत है, या इस वैज्ञानिक ने, इस ग्रिफिन ने कुछ ना कुछ तो हमारे रूम के अंदर ऐसा कर दिया है कि ये बिल्कुल अनयूजुअल हो गया है। और फिर जो मालकिन और उसका पति दोनों कमरे से निकल लेते हैं और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। वो लगभग बेहोशी होने वाली होती है और आसपास भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पे वो एक पुलिसमैन को बुला लेते हैं। एक पुलिसमैन को बुलाया जाता है कि हमारे घर में एक ऐसे ऐसे व्यक्ति है, उसको पकड़ना है। वहाँ पे एक पुलिसमैन आता है और वो पुलिसमैन अपनी ड्यूटी का इतना पक्का था
कि उसको मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिया था, वो उसको हर हाल में कंप्लीट करना था। वो भी कोशिश करता है ग्रिफिन को पकड़ने की, लेकिन जो ग्रिफिन है वो तो क्या हो चुका था, इनविजिबल हो चुका था। उसकी केवल जो लोअर बॉडी थी, उसका जो हेड था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो बगैर हेड के व्यक्ति के ऊपर जो पुलिसमैन है वो प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो व्यक्ति है ग्रिफिन, वो उसकी मार नहीं खाता और ग्रिफिन फिर धीरे धीरे अपने सारे जो कपड़े हैं वो उतार देता है। और सारे कपड़े उतारने के बाद तो पुलिसमैन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको पकड़े कैसे। उसकी लाइफ में उसे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने एक इनविजिबल व्यक्ति को पकड़ना है, और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो भी उस पुलिसमैन की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन वो भी उस काम को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि ग्रिफिन क्या था, इनविजिबल था, और ग्रिफिन भी वहाँ पर सभी व्यक्तियों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर प्रहार करता है और किसी भी व्यक्ति के हाथ नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार हमारी जो स्टोरी है इसका एंड हो जाता है। तो ये जो स्टोरी थी, इसके अंदर से हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट आएंगे। अगर मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करूं, अगर सिर्फ एक क्वेश्चन होता, अगर ये एक क्वेश्चन के अंदर हमारी स्टोरी कवर होती तो एक क्वेश्चन आपको स्लाइड में मिल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप। फर्स्ट तो ग्रिफिन रादर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट कि ग्रिफिन एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, किस प्रकार, वो आपको बताना है। देखिए, अगर हम ग्रिफिन को इस स्टोरी के अंदर से एनालाइज करें तो एक साइंटिस्ट तो अच्छा था। क्यों? क्योंकि इनविजिबल होने के लिए ड्रग बनाना कोई इतनी छोटी बात नहीं है, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन भी था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर प्रहार किया था। और सेकंड जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ से ये बनता है कि जैसे ही वो आइपिंग विलेज के अंदर जाता है तो आइपिंग विलेज का जो पूरा एपिसोड है वो हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर कवर होगा। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। और आइपिंग विलेज के अंदर देखा जैसे कि सराय के अंदर क्या कुछ होता है वो हमें उस क्वेश्चन के अंदर नरेट करना है। तो उम्मीद है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारा लेसन है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करते रहिए और शेयर करना भी उतना इम्पोर्टेंट है, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके और आप भी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सको और आपके साथी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग स्टार्स IQ।